वाकया। एक गुनहगार और तौबा करने वाला। बहुत साल पहले अरब के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम हकीम था। हकीम बचपन से ही नेक और शरीफ परिवार में पला बढ़ा, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसका दिल दुनियावी रंगीनियों में डूब गया। हकीम का दिल अब मस्जिदों से दूर और महफिलों की तरफ खींचने लगा। नमाजें छूट गईं, कुरान की आवाज उसे बोझ लगने लगी और वह धीरे धीरे ऐसे लोगों की संगत में चला गया जो गुनाह को मजा समझते थे। शराब, जुआ, बुरी संगत। हकीम ने हर गुनाह का स्वाद चखा। उसकी माँ एक अल्लाह वाली औरत थी। वह रोज रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती और रो रो कर अपने बेटे के लिए दुआ करती। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, वह तेरा ही बंदा है, तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। मगर हकीम की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक रात की करवट एक रात हकीम शराब के नशे में चूर होकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसके पास एक कांपते हुए हाथ में लाठी थी। बूढ़े ने हकीम से कहा, बेटा, मुझे मस्जिद तक छोड़ दो, मैं अकेला हूँ और अंधेरा है। हकीम ने उस बूढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, बूढ़े, तुझे मस्जिद जाना है और मुझे गुनाह करने। हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, चल तू अकेला ही जा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर दुआ दी। बेटा, अल्लाह तुझे तेरा अंधेरा दिखाए और तुझे रोशनी की तरफ लौटा दे। हकीम हंसते हुए चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। दिल बेचैन था, आंखें बार बार बंद होती और अचानक एक बूढ़ा चेहरा सामने आ जाता। उसने करवट बदली, पर दिल में अजीब सी हलचल थी। एक ख्वाब ने बदल दी जिंदगी। थोड़ी देर में हकीम की आंख लग गई। उसे ख्वाब में देखा कि वह एक अंधेरी जगह में है। चारों तरफ से आग की लपटें हैं और लोग चीख रहे हैं। वह खुद जलती जमीन पर खड़ा है और उसकी चीख निकल रही है। तभी एक आवाज आई, हकीम, क्या ये वही दुनिया है जिसकी मजा लेने के लिए तूने अपने रब को भुला दिया था? आज तू अकेला है, न शराब है, न दोस्त, न हंसी, बस तू है और तेरे गुनाह। हकीम चीखा, रोया और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे एक और मौका दे दे। और अचानक उसकी आंख खुल गई। दिल की धड़कनें तेज, बदन पसीने से तर और आंखों में आंसू। सुबह का उजाला और एक नया हकीम। सुबह होते ही हकीम सीधे मस्जिद की तरफ गया। पहली बार लोगों ने उसे सफेद कपड़ों में सिर झुकाए और आंखों में पश्चाताप लिए देखा। वह इमाम के पास गया और कहा, मौलाना साहब, मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब फिरौन जैसे जालिम को भी अल्लाह ने कह दिया कि अगर तौबा करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, तो तू किस खेत की मूली है बेटा? उठ, वुजू कर और अपने रब से माफी मांग। हकीम ने तौबा की नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोता रहा। उसकी हर सांस से पश्चाताप झलक रहा था। उसका पलट जाना, वक्त बीतता गया। हकीम अब दिन रात इबादत में लग गया। लोगों ने देखा कि जो नौजवान कभी गुनाह की महफिलों का सरदार था, अब मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाता है। उसकी आंखों में नूर था और जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र। एक दिन एक नौजवान उससे मिलने आया और कहा, हकीम भाई, मुझे भी वो राह दिखाओ जो आपको मिली, मैं भी गुनाहों में डूबा हूँ। हकीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, कभी मत सोचो कि तौबा करने में देर हो गई। जब तक दिल धड़क रहा है, अल्लाह की रहमत दरवाजे पर है। बस एक सच्चा सजदा चाहिए। सबक इस वाकये से यह वाकया हमें यह सिखाता है, चाहे इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसकी रातों की तड़प एक दिन असर जरूर करती है। अल्लाह हमें बार बार बुलाता है, बस हमें रुक कर सुनने की जरूरत है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और हमारे चैनल इस्लामिक राह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे और हमारे दिलों को नूर से भर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज।